तेलंगाना के मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने फिर एक बार धोखा देने का इरादा कर लिया है। जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को मिनिस्टर बनाते बोल के ऐलान किया है। सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे देखने में आ रहा है कि अजहरुद्दीन साहब बहुत जल्द मिनिस्टर बनेंगे। मैं तेलंगाना हुकूमत और ख़ासकर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी से सवाल करना चाहता हूँ। जब आमिर अली साहब का एमएलसी रिजेक्ट हुआ था, किस बुनियाद पर रिजेक्ट हुआ था? आज अजहरुद्दीन को दे रहे हैं तो किस बुनियाद पे दे रहे हैं? जब एमएलसी नॉमिनेट करने का पावर्स गवर्नर के पास है, गवर्नर जो है किस शख्स को नॉमिनेट करना है वो शख्स के एक्टिविटीज़ को देख के, सोशल एक्टिविटीज़ को देख के नॉमिनेट करने का एमएलसी है। तो अजहरुद्दीन सोशल एक्टिविटीज़ कैसा है? अजहरुद्दीन इज़ ए कांग्रेस लीडर, वो ऑलरेडी एक्स एमपी रह चुके हैं। अब फिर लास्ट इलेक्शन में जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे कांग्रेस के बैनर पे, तो अजहरुद्दीन साहब का एमएलसी नॉमिनेट होना नामुमकिन है। ये सिर्फ जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के लिए कांग्रेस हुकूमत जनाब रेवंत रेड्डी साहब जो गेम खेल रहे हैं, वो गेम का हिस्सा मुसलमानों को जो है फिर एक बार धोखा देना, मुसलमानों को फिर एक बार चॉकलेट देने का काम कांग्रेस हुकूमत कर रही है। तो इससे तेलंगाना के मुसलमानों को होशियार होने की ज़रूरत है और अवेयर होने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कांग्रेस की चाल को। सिर्फ जुबली हिल्स इलेक्शन में मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए ये गेम चल रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट का। रही दूसरी बात, मैं एक 2-4 मीटिंगों में कांग्रेस के लीडरों को बात करते हुए देखा कि कांग्रेस को वोट क्यों डालना बोल के वो लोग ये बोल रहे हैं, कांग्रेस को इसलिए वोट डालना कि बीआरएस हुकूमत में गरीबों को राशन कार्ड नहीं दिए कहते, कांग्रेस दी कहते उनको वोट डालना कहते, कांग्रेस बारीक चावल दी उनको वोट डालना कहते, कांग्रेस फ्री बस दी कहते उनको वोट डालना कहते। क्या कांग्रेस, ये तुम भी ऐसी बात कर रहे? तुमने मुसलमानों के लिए जो है वो जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया था ना, उस पर बात कर रहे। आपने डिक्लेरेशन के नाम पे जो है मुसलमानों को धोखा देके हुकूमत में आए, आप उस पर क्या अमल करें वो बात करो। 22 महीने में कांग्रेस की हुकूमत ने आपने क्या काम किया उस पर बोलो, आवाम को बोलो। अगर आवाम आपके काम से मुतमईन है तो आपको वोट डालेगी। हम बीआरएस के तरफ से क्या काम करें वो आपको बोलेंगे। आवाम में हम जो है जाएंगे, आवाम में हाल हम जा रहे। आवाम बीआरएस पार्टी मुसलमान को क्यों वोट डालना, मेरे चंद चीज़ों से मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हुकूमत तेलंगाना 2014 में चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब बनने के बाद सब में पहले मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे लेके जाने के लिए टेम्बरिस इदारे शुरू किए। 204 टेम्बरिस स्कूल शुरू किए। उसके 4 साल 5 साल के बाद उसी को जो है 204 जूनियर कॉलेज में तब्दील किए। उसके लिए मुसलमान बीआरएस पार्टी को वोट डालना। दूसरा, गुर्बत में जो है, गाँव में जो है गरीब बच्चियों की शादी के लिए उनके वालिदीन जो तकलीफें उठा रहे थे, वो तकलीफ महसूस करके केसीआर साहब ने शादी मुबारक स्कीम लाई, उसके लिए वोट डालना बीआरएस पार्टी को। तीसरी बात, जो मुसलमान गरीब बच्चे तालीम हासिल करने के लिए बैरून ममालिक जाना चाहते हैं, जैसे अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कहीं भी जाना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए 20 लाख रुपए 100% सब्सिडी से हुकूमत तेलंगाना केसीआर साहब की सदारत में सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पे हमने 20 लाख रुपए दिया। उसके लिए बीआरएस पार्टी को वोट डालना। इमाम और मौजन मस्जिद की खिदमत करते हैं, उनके लिए तनख्वाह बहुत कम होती है, वो बहुत गरीब होते हैं मौजन, तो केसीआर साहब ने महसूस करके इमाम और मौजन के हदिया दिया, उसके लिए बीआरएस पार्टी को वोट डालना। और रही बात तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से 36,000 स्विंग मशीन्स दिए हमने, 1700 ऑटोज दिए गरीबों को, 960 जो है डिजायर मारुति डिजायर कारें दिए हम लोग, इसके लिए बीआरएस पार्टी को वोट डालना। दूसरी बात, हुकूमत तेलंगाना एक सेकुलर हुकूमत है बताने के लिए, रमजान का जब महीना आता है, रोजदार की कदर करना हुकूमत का एक फर्ज बनता है, एक सेकुलर हुकूमत का फर्ज बनता है। जब रमजान का महीना आया तो रमजान में जो है हुकूमत के तरफ से इफ्तार का इंतजाम किया गया और गरीब लोगों में ईद का तोहफा दिया गया, कपड़े बांटे गए, इसके लिए बीआरएस पार्टी को वोट डालना। दूसरी बात, आज तक 55 साल 60 साल कांग्रेस हुकूमत करी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, कभी दिन मक्का मस्जिद हैदराबाद की तरफ पलट के नहीं देखा। वहां के छत में जो है पानी टपक रहा था, वहां के नमाजियां जो है बहुत तकलीफ में गुजर रहे थे।
केसीआर साहब को मालूम हुआ, केसीआर साहब ने 10 करोड़ रुपए देके मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद की जो है रेनोवेशन करवाया, वहां पे तामीर करवाया। इसीलिए बीआरएस पार्टी को वोट डालना। दूसरी बात, जामिया निजामिया जो हमारी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके लिए कभी कांग्रेस ने पलट के नहीं देखा। उसके लिए 15 करोड़ रुपए देके वहां पे ऑडिटोरियम बनाया, इसलिए बीआरएस पार्टी को वोट डालना। ऐसे कई स्कीमात है मैं जो बोल सकता हूं जो केसीआर साहब ने किया। एक सेक्युलरिज्म की निशानी केसीआर साहब की शख्सियत है, तो उनके लिए जो है आप ये काम जो है देख के वोट डालना, बीआरएस पार्टी को वोट डालना। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप कांग्रेस को वोट डालने के लिए कोई ऐसी स्कीम बताओ कि मुतमईन हो कि अगर आपको वोटर मुतमईन हुआ तो आपको वोट डालने का बताओ। लेकिन आज बीआरएस पार्टी के हक में तेलंगाना के मुसलमान है, तेलंगाना के मुसलमानों को समझ में आ गया कि हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलर कायद है वो है केसीआर साहब। तो लिहाजा जुबली हिल्स में कांग्रेस को सबक सिखाने का आज जरूरत मुसलमानों को है और सबक सिखाया जाएगा। तेलंगाना में भी जो जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन होगा वही रोल मॉडल पूरे तेलंगाना में अमल में आएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं। और एक बात सुनने में आ रहा कि जो अजहरुद्दीन साहब जो मिनिस्टर बनने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, अजहरुद्दीन साहब आप जल्दबाजी में है, सिर्फ ये इलेक्शन के लिए चॉकलेट दिया जा रहा है आपको। आप एक मेरे भाई हैं आप, मैं आपको ये कांग्रेस के जो चाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इतना यकीन करें कि कांग्रेस कभी भी आपका साथ देने वाली नहीं है। ये वक्तिया तौर पे आपको खुश करने के लिए जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में मुसलमानों को वहां पे खुश करने के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए चॉकलेट दिया जा रहा है तेलंगाना के मुसलमान को। बस इतना कहना चाहता हूं। अगर वाकई कांग्रेसियों को मेरा सवाल है, अगर तुम ये 22 महीने में क्या करे, एक नए स्कीम का नाम बता दो, मैं आपके लिए शर्मिंदा होकर मैं अपने बीआरएस पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।